हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, दिवाली आ रही है। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। दिवाली आ रही है। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि मतलब साफ़ सफाई एंड ऑल सारी चीज़ें। आज मैं सुबह जल्दी मतलब आज मैं अभी शाम को मैं जल्दी आ गई हूँ सेलो से। बेसिकली सफाई ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई, क्योंकि जो इधर का पोर्शन करते हैं उन्होंने अपनी सफाई पूरी कर दी है। मतलब ये बाकी झाड़ वाड़ दिया है, सारा जाला वाला क्लीन कर दिया है। बट क्या है कि अभी मेरे रूम की मतलब जो मेरे कपड़े हैं उनका नहीं हुआ है। इधर मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रही थी बिकॉज कुछ चीज़ें थी। वो मैं ब्लॉग में आपको आगे बताऊंगी क्या चीज़ें थी, कैसे क्या था। इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। सबसे पहले मैं चलूँगी अपने रूम की तरफ। मैं आ गई हूँ। मैंने चेंज कर लिया है। फ़िलहाल के लिए मैं जा रही हूँ। मैंने कपड़े अपने निकाल लिए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने अपने कपड़े मतलब ये कपड़े आई थिंक मेरे 2 हफ्ते के हो गए। ये देखिए, मेरी क्या आदत है, मैं इसमें अपने कपड़े मतलब रख देती हूँ, क्योंकि सुबह शाम का मतलब रहता है ना, तो फिर सलों के भी कपड़े रहते हैं, घर के भी कपड़े रहते हैं, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कि भाई आप मतलब सुबह सलो भी जाना है, सारी चीज़ें करनी है कि आप टाइम टू टाइम सारी चीज़ें कर लो। तो अभी सारा सब कुछ फैला पड़ा हुआ है। उसके बाद मेरी तबीयत भी अभी पीछे थोड़े दिन मतलब ऐसे 1-2 दिन से बहुत ही ज़्यादा ऐसे लेजी लेजी सा फील हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें और उस चक्कर में रह गई। फिलहाल के लिए ये कपड़े बहुत ज़्यादा दिन के हो गए हैं। तो आज मुझे, क्योंकि दिवाली है, आज है 27, कल है धनतेरस नहीं सॉरी 28 है, कल है धनतेरस। धनतेरस से पहले मैं ये कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं मैं वो क्लीन कर लूँ। तो वो मैं आज क्लीन करूँगी। एंड सुबह सुबह मैं जल्दी उठी थी, तो मैंने मंदिर भी साफ़ कर लिया था अपना। मतलब सबसे मेन काम होता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो जो लोग आते हैं वो लोग कर लेते हैं। मतलब जो आंटी लोग आती हैं काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें क्लीनिंग कर लेती हैं, मतलब पोंछ पाछ लेती हैं। वैसे हमारे घर में क्या सीन है कि मतलब क्लीनिंग होती रहती है, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता। मतलब सारी जीन्सें मेरी इसके अंदर हैं। सूट मेरे इधर पड़े हुए हैं, टी शर्ट्स ये हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं अलग अलग कपड़े करके ही दूँ। और मेरा है कि मैं अलग अलग ही धुलती हूँ। मतलब सूट एक में, जो लाइट कपड़े हैं वो अलग, वरना ऐसे कलर लग जाता है, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। चलिए चलते हैं, पहले इनको डालते हैं वॉशिंग मशीन में। अभी चलते हैं, यहाँ ये सारी क्लीनिंग हो गई है। ये जितने भी ऊपर ट्रॉली बैग रखे हुए थे, इनमें अभी बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा पसीज गए थे, तो अभी निकाल के धूप में रख दिए गए हैं। और ये सब ऊपर से निकला है, मतलब ऑलमोस्ट सबने अपनी सफाई कर ली है। और ये मेरा मंदिर, मैं सुबह बहुत मेहनत करी। मतलब आई थिंक मुझे 2.5 से 3 घंटे, मैं सुबह 6 बजे उठी थी और मैं 10 बजे मैंने कुछ खा लिया है। मतलब ये देखिए, इतनी सुंदर सी मैंने सारी मतलब मैंने भाभी ने बेसिकली यहाँ पे सारा ये मैंने ये सब साफ किया था। इसके जाली के अंदर ऐसे हाथ डाल डाल के पीछे से मैंने पता हैंकी फंसाया था, तो पीछे से मैंने निकाला हुआ था मतलब से। फिर यहाँ मैंने सारी सीनरी साफ कर दी थी। बेसिकली इन सबको धुलने में बहुत टाइम लगता है, तो ये मेरे को आएंगी सबके चमची। एंड इनको सबको भाभी ने बहुत अच्छे से दही और हल्दी के साथ धुला हुआ था। ये मेरी माता जी, ये मेरे शो बात दिखाई लाल जी। मंदिर हो गया ऑलमोस्ट क्लीन। गाइस, ये मेरे पास पड़ी हुई थी साड़ी, ये मम्मी इसमें रख देंगी। और ये दिवाली का गिफ्ट आया है कहीं से, एंड इधर बैठी है दीवा। हेलो दीवा। हेलो। मिठाई है, खाएगी दीवा? खाएगी? पहले प्लीज बोलो, प्लीज थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा बुआ को प्यार करो, बुआ को प्यार करो बेटा, बुआ को प्यार करो तब देगी बुआ। चीजू देंगे हम, बुआ को प्यार करो, जल्दी करो। डस्टबिन में डाल के आना। हाँ, अरे वाह, गुड बेटा, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी आओ, गुड। क्या मिठाई? अब नो बेटा, नहीं बेटा। मैं पिछले कुछ दिनों से मैं बिज़ी थी, क्योंकि पापा भी एडमिट हो गए थे। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो पापा एडमिट थे। उधर बड़ी वाली मामी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बड़ी वाली मामी भी एडमिट थी। और बिट्टू लोगों को स्कूल जाना था, सभी चीज़ें थी बैक टू बैक। तो फिर वही मैं सुबह शाम वहाँ जाती थी। फिर उसके बाद पूरा दिन सैलौ पर मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा कपड़े उपड़े सब हो गए। फिर उसके बाद पापा घर आ गए थे, वही सब लोग मिलने आ रहे थे। तो
मतलब मम्मी इधर बिज़ी थी और वैसे मम्मी कपड़े धुल देती, बट मम्मी भी बिज़ी थी पापा में, और मुझे भी उधर जाना था क्योंकि वहाँ पे बिट्टू लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो उनका टिफ़िन विफ़िन सब चीज़ें देखनी थी। तो फिर उसके बाद जब मैं घर आई, फिर सबसे पहले मैंने अपने रूम की क्लीनिंग करी। यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी, सारे कपड़े धुले अपने। और वैसे कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं अपने कपड़े खुद ही धुल लूँ, क्योंकि मतलब अब नहीं अच्छा लगता है, तो फिर इसीलिए मैंने देन उसके बाद मैं सेलॉ पर गई। फिर बिट्टू को थोड़ा सामान लेना था, मुझे भी लेना था, क्योंकि कान्हा जी के कपड़े वगैरह नहीं आए थे। तो फिर हम लोग गए अहियागंज मार्केट, क्योंकि वहाँ पे जो लड़ियाँ वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पे पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वहाँ सारा होलसेल मार्केट है और यहाँ सारा रिटेल मार्केट है। तो होलसेल और रिटेल में थोड़ा सा तो फ़र्क आता ही है, और ये मेरी जानी मानी दुकान, तो फिर मैं हमेशा जाती हूँ फटाक से। सारा जितना यहाँ इतनी वाइड वैरायटीज़ है ना कि आप लोग देख के एकदम सारा चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ से मैंने सामान लिया, बहुत सारा सामान हो गया था, अब वीडियो बन ही नहीं रही थी। फिर यहाँ मूर्ति वगैरह ली गई, एक सेलॉ के लिए लेनी थी मेरे को, क्योंकि घर पे मेरे पीतल की हैं, तो फिर उनको तो कोई मतलब नहीं है कि लाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं वापस आई, मतलब बिट्टू पूरा ऐसे बैठ नहीं पा रही थी, बहुत सारा सामान हो गया था। फिर उसके बाद फिर बिट्टू आई, मैं आए, क्योंकि सेलॉ के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें लानी थी, तो वो सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। और ये बिट्टू अपने घर के लिए लेके आई थी लड़ी, मतलब लटकन टाइप का जो वो था। कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल, आई थिंक ये मेरे को 600 की पड़ी थी। अगर मैं नॉर्मल मार्केट में जाती हूँ तो मेरे को ऐसे 1000 रुपीज़ समथिंग का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ ये फ्रेगरेंस वाली बोल रहे थे, वो है मतलब एक बार इसको जला के रख दीजिए, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी, ये वो। तो फिर उसके बाद वही हम लोग चेक कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ये था कि नॉर्मल एक मोमबत्ती टाइप का था। फिर उसके बाद मुझे जाना था बिट्टू को छोड़ने, और उस दिन धनतेरस का टाइम था। धनतेरस में इतनी ज़्यादा भीड़, पूरी रास्ता एकदम भरी पड़ी थी, तो मुझे समझो अपने घर के सामने से बिट्टू को लेके जाना पड़ा, क्योंकि सारा चौराहा भरा हुआ था, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद बैक टू मैं घर आई। फिर यहाँ पे मम्मी लेके आई हुई थी सामान। खेले हनी सर घर बनाई था। ए दिवाई ये देखो दादी क्या लाई है, बेटा आओ जल्दी आओ। गुरु चकिया गुरु माटी के बनाया, घरौंदा बनाई था। बेटा बेटा दादी चिज्जू इसमें पप्पू बनेगा। ये देखो पप्पू बन रहा है इसमें दुआ का। ये देखो कोई डाली भी जैसे हां तो बेटी कौन से हम खरीद के फूटी का। दीवा चाय पिएगी इसमें। भैया सुबह से मेहनत करते होगा, क्या वजह से लगे हैं? उधर देख रहे हो टीवी के बाहर करने की बात है। ओहो मेरा कोई सिर्फ खींचा जाके खड़ा। भैया इस बार पता आपने बहुत सही लाइटें डाली हैं, पर पता है भैया ये अगर वार्म होती ना तो वो और अच्छी लगती। हाँ मम्मी को हमने पता है परसों से चिल्ला रहे हैं। सुंदर सुंदर गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ घर वापस। तो अभी मैंने मैं सामान क्या लेके आई हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाऊंगी। एंड सबसे पहले चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, बिकॉज़ पूजा के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। देन उसके बाद धनतेरस पे आया था ये लोटा और ये कढ़ाई। उसके बाद यहाँ पे क्या सीन था कि मामा लोग आ गए थे, फिर वहाँ मैंने पूजा वगैरह करी, फिर मामा लोग आ गए, फिर यहाँ मैं बैठी थोड़ी देर ऐसे बात कर रहे थे, छोटे वाले मामा हैं। और फिर उसके बाद यहाँ मैं बाहर आई, फिर प्राची दीवा के साथ खेल रही थी, तो फिर यहाँ खड़े होकर हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। फिर उसके बाद यहाँ अंकल सब लोग बैठे हुए थे शाम को, तो फिर वही हम लोग बात कर रहे थे। वापस नहीं मतलब है, दादी बुला रही है। दादी पापा वो तो कॉमन बुलाओ मन और तेज तेज बोलो दादी।
अच्छा आता है आपका बड़ा गाली देके नीचे छुपा रहता है पहले प्यारो करो ये वाला नहीं इंग्लिश वाला करिए तो गाइस एक ये वाला, अरे दादा बहुत अच्छा है, अरे दादा बहुत अच्छा है। और एक ये लेके आई थी मैं, वाह दीवा बहुत बढ़िया है। ये और ये मैं लेके आई थी इसके लिए, और ये है वो लड़ी एंड ये है वो फूल जो पानी में डाल के रखे जाते हैं। ये भगवान जी के वस्त्र, ये भगवान जी के पार्टी वेयर वस्त्र, ये दिया और क्या लेके आई थी मैं, दीवा। ये कलर ये लेके आई मैं, ये भगवान जी के, ये छोटे। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। और मैंने इतनी सारी शॉपिंग करी थी दिवाली की 2 दिन पहले, मतलब एक 2 दिन पहले, क्योंकि उससे पहले कोई प्री प्लानिंग थी नहीं, पापा की तबीयत ख़राब थी। तो फिर उसके बाद ये गई, मैं फटाक से लेके आई। सो ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ये सारी चीज़ें लगेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट।